मैं डॉक्टर रंजीत। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और ये पाश्चात्य दर्शन में एक महान दार्शनिक की बात करेंगे जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु का जो जन्म जो है वो स्टागरी नामक एक यूनानी उपनिवेश में 384 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु कहते हैं कि 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहते हैं कि 62 साल तक ये जीवित रहे, है ना। ये अरस्तु जो है वो 62 साल तक जीवित रहे और कहा जाता है कि इनका जो शिक्षा दीक्षा जो है ना 20 वर्ष तक जो है ना प्लेटो के ही सानिध्य में रहा, क्योंकि वो उनके गुरु थे। और इनके जो पिता जो थे वो मकदूनिया के राजा के दरबार में एक शाही वैद्य थे। और इस प्रकार अरस्तु के जो जीवन पर है ना मकदूनिया के दरबार का काफी इफेक्ट पड़ा, काफी प्रभाव पड़ा। और उनके पिता की जो मौत जो है ना वो बचपन में ही हो जाता है। तो इसके वजह से इनकी सारी शिक्षा आगे की शिक्षा प्राप्ति के लिए इसे जो है ना बौद्धिक शिक्षा केंद्र जो है एंथेस में इनको भेज दिया जाता है। और कहा जाता है कि अंतिम वर्षों में कहते हैं कि वो स्वयं मतलब कि शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और स्वयं उस एकेडमी में ही वो पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर दिए थे। उनके द्वारा जो है द लाइसियम नामक संस्था भी खोला गया था। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उसमें कहा जाता था अरस्तु को, ठीक है। और 347 ईसा पूर्व में जो है ना प्लेटो के निधन के बाद, मैंने उनके गुरु का निधन हो गया प्लेटो का 347 ईसा पूर्व में। और उनके निधन के बाद अरस्तु एकेडमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, लेकिन जो है और प्लेटो की शिक्षाओं से वो अलग होने के कारण उन्हें ये अवसर नहीं दिया गया। उनकी शिक्षा कुछ अलग ढंग से थोड़ा सा डिफरेंट था, इसके वजह से वहां की जो कमेटी उसको नहीं बनाए। उसके बाद जो है ना अरस्तु जो है वो एत्रानियस के मित्र शासक हिमियास के दरबार में चले गए और वो वहां पे 3 वर्ष तक रहे। और इसी दौरान राजा की भतीजी हिपिलिस से उनका विवाह कर लिए। और कहा जाता है अरस्तु की जो पत्नी थी हिपिलिस, ये दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम था पिथियस, जिनकी मौत के बाद उपरांत ये उनसे विवाह किए थे। और इनके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम था उनका नाम जो उन्होंने रखे वो नेकोमैक्स रखे। ये नेकोमैक्स जो थे ना अरस्तु के पिता का नाम था। क्योंकि अरस्तु को अपने पिता से जो है ना काफी लगाव था, इसलिए अपने पुत्र का नाम भी उन्होंने नेकोमैक्स रख दिया। अब अरस्तु जो है प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। और अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय जो है वो टहलते रहते थे। अरस्तु जो है ना प्रवचन जब देते थे, मतलब कि जो पढ़ाते या कुछ बोलते थे वो टहलते रहते थे। तो इसलिए कुछ समय के बाद उनके अनुयायी जो है ना पेरीपैटिक्स कहलाने लगे, उनके जो अनुयायी हुए। और कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की अचानक जब मृत्यु हो जाती है तो 1 साल के बाद जो है ना 62 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य, और याद रखेंगे प्लेटो के वो शिष्य थे कौन, अरस्तु। और महान सिकंदर के वो गुरु बन के इतिहास के पन्नों में महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए, ठीक है। तो अरस्तु के गुरु हो गए प्लेटो, और अरस्तु का जो शिष्य हुआ वो महान सिकंदर, वही सिकंदर जिसने भारत पे आक्रमण किया था। याद रखेंगे इस चीज को, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। तो अरस्तु को जो है तर्क शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जो है ना तर्क शास्त्र का हम लोग जनक कहते हैं। और उनके द्वारा स्थापित तर्कशास्त्र एक बौद्धिक अनुशासन का विज्ञान है। अरस्तु के अनुसार तर्कशास्त्र यथार्थ चिंतन का विज्ञान है। अरस्तु ने तर्कशास्त्र को विज्ञानों का भी विज्ञान कहा है। अरस्तु ने विज्ञान का विज्ञान, और उन्होंने जो है पॉलिटिक्स अरस्तु द्वारा रचित एक प्रमुख उनकी एक ग्रंथ थी, एक रचना थी। उन्होंने साथ में कहा था अरस्तु द्वारा रचित पुस्तक पॉलिटिक्स जो है लगभग 350 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। और यह जो पुस्तक जो थी वो कहता है कि साहित्य चिंतन और सिद्धांत संबंधित ये पुस्तक थी। इसमें जो बातें थी उस तरह की इसमें बातें थी। और उसके अलावा जो है ना अरस्तु जो थे वो कारण कार्य सिद्धांत अरस्तु दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किसने कारण कार्य का सिद्धांत, तो अरस्तु का ही। ये अरस्तु का जो है ना अरस्तु कारण कार्य सिद्धांत के अरस्तु के दार्शनिक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनका मूल संबंध था वो तत्व मीमांसा था। अरस्तु जगत की प्रत्येक घटना या वस्तु की उत्पत्ति के मूल में 4 कारण को मानते हैं। पहला मानते हैं उपादान कारण, उसके बाद वो मानते हैं निमित्त कारण, फिर मानते हैं अकारिक कारण,
और लास्टली वो मानते हैं अंतिम कारण। ठीक है। और उसके बाद अरस्तु के अनुसार संसार की जितनी भी वस्तु, अरस्तु के जो अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु का जो आकार है वह उसका सामान्य है, जो भी आकार है वो उसका सामान्य है, तथा उस वस्तु का जो पदार्थ है वह उसका विशेष है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार संसार की कोई वस्तु जो है, जितना भी वस्तु है वो शुद्ध पदार्थ तथा शुद्ध आकार नहीं है। अरस्तु ने पदार्थ तथा आकार को सांसारिक वस्तुओं का माता पिता कहा है। अरस्तु के अनुसार जब शुद्ध पदार्थ में ईश्वर के द्वारा गति उत्पन्न की जाती है तब यह शुद्ध पदार्थ आकार ग्रहण करने लगता है तथा वस्तुओं के रूप में प्रकट होने लगता है। आगे कहते हैं अरस्तु के अनुसार बताए गए विकास के क्रम में नीचे, जब हम लोग नीचे से ऊपर जाने के क्रम में वस्तुओं में जो है ना पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो वस्तु ज्यादा है, वस्तु पदार्थ की मात्रा घटती जाती है। इसी प्रकार जो ऊपर से नीचे आने पर आकार घटता जाता है तथा पदार्थ की मात्रा बढ़ती, दैट मीन पिरामिड की तरह, जैसे ज्यादा है तो ऐसे करके उसका घटेगा और फिर ऊपर से आएंगे तो नीचे वो बढ़ेगा। इस पिरामिड के आकार में वो हो जाता है। फिर कहा जाता है कि चूंकि उच्चतम स्तर पर शुद्ध आकार है तथा इस शुद्ध आकार को अरस्तु ने ईश्वर की संज्ञा दी है तथा बताया कि ईश्वर में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती क्योंकि वह शुद्ध आकार है ना। ईश्वर में किसी प्रकार गति नहीं, वो कहता है वो शुद्ध आकार है। अरस्तु ने ईश्वर को गतिहीन गति संचालक कहा है। अरस्तु के अनुसार ईश्वर इस जगत का जो है वो कहते हैं निमित्त, आकारिक तथा लक्ष्य कारण है। ठीक है। अरस्तु जो है अरस्तु कहते हैं कि ईश्वर जो जगत का आकारिक कारण भी है क्योंकि संसार की समस्त वस्तु के आकार यानी कि स्वरूप तथा स्वभाव का निर्धारक कौन है, तो कहते हैं ईश्वर ही। अगले वीडियो में हम लोग अगली दार्शनिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हरिओम।